नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, बेहद ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी इस वीडियो में लेके आए हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में जानकारी देंगे, अगर आपने भी गेहूं की लेट वैरायटी लेके लेट बुआई की यानी गन्ना निकाल कर बुआई की है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, अगर अगेती गेहूँ की बात की जाए तो उसकी बुआई किए हुए किसान भाइयों को 2-2 महीने से ऊपर हो गए हैं, यानी कि उनकी जो एक ग्रोथ का समय था वो पूरी तरह से उनकी जो फसल है गेहूं की फसल वो ग्रोथ कर चुकी है। और वो किसान भाई अगेती जो फसल कर रहे हैं तो वो तो इस चीज़ का अभी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ करने का गेहूं का भी एक समय होता है जो कि 40 से 45 दिन का होता है। इतने समय तक ही जो गेहूं है, बुआई के बाद 45 दिन तक ही गेहूँ ग्रोथ करती है। उसके बाद जो ग्रोथ है पूरी तरह से रुक जाती है, वो अपनी अगली जो है प्रक्रिया करने लगती है, यानी ग्रोथ नहीं करती है। जिन किसान भाइयों ने लेट बुआई की है, जिनकी जो गेहूं की फसल है अभी तकरीबन 30 से 35 दिन की हुई है, तो वो किसान भाई अभी क्या करें, यानी 40 दिन की फसल हो गई है तो अभी उनको क्या करना है। जैसे कि इस समय हो क्या रहा है, उनकी फसल में देखने को मिल रहा होगा कि उनको अपनी फसल में पीलापन दिखाई दे रहा होगा, ग्रोथ है जो उनको रुकी हुई दिखाई दे रही होगी, यानी कि जो ग्रोथ है वो अचानक से बढ़ती बढ़ती रुक गई होगी, गेहूं में पीलापन आ रहा होगा, ऐसी कमियां देखने को मिलती हैं। अब किसान भाइयों, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर जो रेतली जगहें हैं, रेतली ज़मीनें हैं, वहाँ पे किसान भाई क्या करते हैं कि जब यूरिया का प्रयोग करते हैं तो मान लीजिए कि हम किसी दूसरे खेत में 3 यूरिया दे रहे हैं, 3 सिंचाई करने पे 3 यूरिया दे रहे हैं या 2 यूरिया दे रहे हैं, तो रेतली ज़मीन पे आपको एक सिंचाई भी बढ़ा देनी है और उसके साथ ही एक यूरिया का प्रयोग भी बढ़ा देना। मात्रा जो आप ले रहे हैं उस हिसाब से आपको मात्रा लेनी, यानी कि रेतली ज़मीनों के लिए जो यूरिया है उसका प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करना है। ये तो रेतली। दूसरी बात, कोहरा अधिक पड़ने की वजह से इस बार जो ग्रोथ है वो अचानक से रुकी है। वैसे तो गेहूं की फसल कोहरे के में अगर अच्छी ठंडी पड़ रही है तो गेहूं की फसल के लिए बहुत बेनिफिट होता है, बहुत अच्छी होती है। पर अधिक अगर कोहरा पड़ जाता है तो उसमें होता क्या है कि फसल हमारी दब जाती है, फसल रुक जाती है और फसल के बीच में पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीलापन आने की भी वजह होती है जिंक की कमी हो जाती है। जिंक की कमी की वजह से हमारी फसल को पीलापन भी हो जाता है, पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है फसल में, और उसके साथ साथ कोहरे की वजह से या अन्य कारण जो हैं इन वजह से ग्रोथ रुक जाती है। अब यहाँ पे आपको करना क्या किसान भाइयों, आपको यहाँ पे जिंक और यूरिया का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बता देंगे, आपको जिंक और यूरिया यानी कि लिक्विड यूरिया जो आ रही नैनो यूरिया, उसके साथ जिंक का आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। किसान भाइयों, आपको यहाँ पे दानेदार यूरिया लेनी है। दानेदार भी 2 तरह की आती है, एक मोटे दानेदार होती है और एक महीन यूरिया होती है। जो महीन यूरिया होती है उसको आपको 2 किलो यूरिया को लेना है। और किसान भाइयों, आपको तकरीबन 400 से 500 ग्राम 33% वाली जिंक सल्फेट लेनी है। इन दोनों को लेने के बाद अलग अलग घोल बनाकर 100 से 120 लीटर पानी में आपको मिला लेना है और प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी आपको स्प्रे कर देनी है। आपकी गेहूं की रुकी हुई ग्रोथ वो भी बढ़ जाएगी और पीलापन जो है खेत में वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इस समय कोहरे का अब जो जितना कोहरा पड़ना था वो पड़ चुका, अब कोहरा भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारी जो फसल है गेहूं की उस पर ग्रोथ होने में अच्छा अभी समय है, यानी 30 से 35 दिन की फसल है तो 40-45 दिन तक ही ग्रोथ होती है। तो इस समय पे आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी दी गई अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जो दबा लीजिए। धन्यवाद।